Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of profit and loss. Such questions जहाँ पे कि हमें एलिगेशन का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, विल बी कवरिंग अप सम बेसिक्स. बट अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आए तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके एक दो सेशंस के बाद में यू कैन रिविजिट दिस पर्टिकुलर सेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. और मैथोलॉजिकल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. So, in profit and loss, there are a few terminologies जिसको समझते हैं सबसे पहले. One thing is cost price, then selling price and profit or loss. So, when cost price is greater than selling price, यानी कि खरीदा ज़्यादा में बेचा सस्ते में, तो क्या होगा? लॉस होगा ऐसे केस में. कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो लॉस हो जाएगा. इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट होगा. खरीदा सस्ते में बेचा ज्यादा में तो दैट विल बी अ प्रॉफिट वाला केस. इफ बोथ आर इक्वल देन देयर इज NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और प्रॉफिट हमेशा जो कैलकुलेट करेंगे वो हम अपने इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे. शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखो तो शॉपकीपर जितना कॉस्ट लगाया है वो उसका इन्वेस्टमेंट है, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे. तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100. एंड सिमिलरली लॉस के लिए लॉस हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो एज वी कैन सी बेस वैल्यू में हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज में या फिर लॉस परसेंटेज में. तो डेफिनेटली जब हम एलिगेशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा. रेशियो विल बी ऑफ कॉस्ट प्राइस. क्या ये बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में चीज़ों को और एलेबोरेट करते हैं. लेट अस से दो आर्टिकल्स हैं A और B, और A को सेल किया शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट पे, B को सेल किया है 10% प्रॉफिट पे. ओके, A को सेल किया है 20% प्रॉफिट पे और B को सेल किया है 20% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे. और अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें, CPs कॉस्ट प्राइस गिवन है, A का कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज और B का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज. तो इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एलिगेशन लगाएंगे प्रॉफिट्स का. ठीक है, अगर हम वेट एवरेज से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू A का कॉस्ट प्राइस है 200 और प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20% ऑफ 200 दैट विल बी प्रॉफिट ऑन A. सिमिलरली प्रॉफिट ऑन B will be 10% of 300. And this divided by respective weights जो कि क्या है? Cost prices CP1 plus CP2 यानी 200 plus 300. ये आ गया ओवरऑल प्रॉफिट. दिस इज ओवरऑल कॉस्ट प्राइस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी प्रॉफिट परसेंटेज. क्लियर है? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बिकम 20% ऑफ 200 इज 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 500 इंटू 100. तो 2 0 से 2 0 गए, 70/5 14% आंसर आ जाएगा. तो नेट प्रॉफिट इज 14%. इसी बात को एलिगेशन से करते तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू लिखते ऊपर 20%, 10%. नेट में कितना है ये निकालना है, और हमें पता है रेशियो क्या कॉस्ट प्राइसेस का 200 और 300 है, तो रेशियो आ रहा है 2:3 का. तो टोटल 2+3 आ जाएगा 5 यूनिट्स, और डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10% का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 10% एंड हेंस 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2%. अब डेफिनेटली जो एवरेज वैल्यू आएगा हमारा कंबाइंड प्रॉफिट आएगा दैट विल बी बिटवीन 20 एंड 10. तो 20 में या तो सब्ट्रैक्ट करोगे
कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 20 माइनस 6%, तो 14% आंसर आ जाएगा, या फिर 10 में ऐड करोगे 4%, किसी भी तरह से समझ लो, आंसर वैल्यू 14%। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं। ये तो वो केस हो गया जबकि हमारे सीपीज डिफरेंट है, कॉस्ट प्राइसेस डिफरेंट है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे कॉस्ट प्राइसेस सेम है। सेकंड केस हुआ व्हेन कॉस्ट प्राइसेस आर सेम। फॉर एग्जांपल देयर आर मैंगोज, ठीक है, एक पर्सन ने लेट अस से 50 केजी मैंगोज लिए, और आउट ऑफ दीज मैंगोज, अब 50 केजी मैंगोज परचेज किए तो सेम कॉस्ट प्राइस पे परचेज किए होंगे, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज मैंगोज ही सोल्ड सम विद 50% प्रॉफिट, ठीक है, और बाकी सेल किए हैं 10% लॉस पे। कुछ सेल किए हैं 50% प्रॉफिट पे, कुछ सेल किए हैं 10% लॉस पे, और ओवरऑल उसको कितना हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट इज 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 50 को 60 कर देते हैं, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या क्वांटिटी उसने सेल किया है विद 50% प्रॉफिट, व्हाट क्वांटिटी ही हैज सोल्ड विद 50% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ भी एलिगेशन ही लगाना है, बट इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइसेस सेम है, तो अगर कॉस्ट प्राइसेस सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हमारा कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, कितना क्वांटिटी सेल किया है 50% प्रॉफिट पे, कितना सेल किया है 10% लॉस पे, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम प्रॉफिट का, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आएगा क्या, प्रॉफिट वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, प्लस 50% प्रॉफिट किस पे है। अगर एक्स के जी हमने मैंगोज सेल किए हैं इस प्रॉफिट पे, तो उस एक्स के जी का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो सबका सेम ही है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, तो एक्स टाइम्स कॉस्ट प्राइस या जगह एक्स के जी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उस पर 50% प्रॉफिट हुआ है, 50% ऑफ एक्स टाइम्स सीपी प्लस 10%, माइनस 10% है, तो माइनस 10% ऑफ बच गया जो, अगर एक्स के जी था, टोटल 60 के जी है, 60 माइनस एक्स इंटू सीपी, और डिवाइडेड बाई एक्स सीपी प्लस 60 माइनस एक्स सीपी। बट बेसिकली समझ सकते हो कि यहाँ पे अल्टीमेटली बेस में जो हमारी वैल्यू आ रही है, सीपी तो सेम है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो रेशियो हमें किसका मिलेगा, रेशियो मिलेगा एक्स और 60 माइनस एक्स का रेशियो मिलेगा, बिकॉज सीपी तो सेम ही है, तो रेशियो अगर तुम निकालोगे एक्स इंटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स इंटू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो मिलेगा हमें एक्स और 60 माइनस एक्स का बेस वैल्यू में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइसेस हमारे सेम है, तो फिर हमें वेट्स का, क्वांटिटीज का रेशियो मिलेगा उस केस में, इन दैट केस विल बी गेटिंग रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। तो लगाते हैं एलिगेशन, 50% का प्रॉफिट है पहले पार्ट पे, 10% का लॉस है दूसरे पार्ट पे, और इफेक्टिवली हो रहा है 30% का प्रॉफिट। तो 50 माइनस 30 यानी कि 20% आ गया, 30 माइनस 10, लेकिन माइनस 10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 और माइनस 10 में डिफरेंस कितना है, 40% का डिफरेंस है, तो रेशियो आ रहा है हमारा 2:1 का। तो क्वांटिटी का रेशियो है ये, 2:1 का रेशियो है वेट्स का। टोटल है 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स बराबर है 60 केजी के, 3 यूनिट्स बराबर है 60 केजी के, यानी डेफिनेटली 40 केजी हमारा 50% प्रॉफिट पे हमने सेल किया होगा, और 20 केजी सेल किया होगा 10% लॉस पे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे 40 केजी एंड 20 केजी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम एक थर्ड चीज जो रह गई उसको डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे कि सीपीज भी डिफरेंट हो, कॉस्ट प्राइसेस भी डिफरेंट हो, एंड क्वांटिटीज भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कि एक पर्सन ने व्हीट परचेज किया और राइस परचेज किया। व्हीट परचेज किया है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर के जी, और राइस परचेज किया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर के जी। और व्हीट परचेज किया लेटेस्ट से 100 के जी, और राइस परचेज किया 50 के जी। व्हीट पे प्रॉफिट हुआ है, फिर उसने जब सेल किया व्हीट पे प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का, और राइस पे प्रॉफिट हुआ है 40% का। और क्वेश्चन पूछे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इन दिस केस हमारा क्वांटिटी भी डिफरेंट है, ठीक है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, और प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो बेस में हमारा क्या आएगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, ठीक है।
तो हमारा क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा बेस में, यानी कि जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें रेशियो मिलेगा क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो मिलता है अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलता है जब क्वांटिटी सेम होता है। बट जब दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होंगी तो फिर हमें क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा। इस तरह से भी समझ सकते थे कि अगर व्हीट और राइस की बजाय हमारी टेबल और चेयर्स होती कि 4 टेबल्स हैं 3 चेयर्स हैं और हर एक चेयर का हमें कॉस्ट पता है कि चेयर है 500 की, हर एक टेबल का कॉस्ट पता है टेबल है 1000 की, ठीक है 1000 ईच, और क्वांटिटी हमारी है 4 और 3, तो डेफिनेटली हमारा रेशियो क्या आएगा, पहले वाले टेबल के केस में क्या है 4 इंटू 1000, सीपी क्या है, एक्चुअल सीपी क्या है, क्योंकि एक्चुअल सीपी तुम्हारा क्या निकलेगा 4 इंटू 1000 निकलेगा, नहीं 4000। सिमिलरली एक्चुअल सीपी निकलेगा 1500 फॉर चेयर्स। तो जो रेशियो हमें फाइनली मिलेगा वो मिलेगा सीपीज का, कॉस्ट प्राइसेस का, ओवरऑल कॉस्ट प्राइसेस का। जैसे यहाँ पे भी कहानी वही था कि कॉस्ट प्राइस हमारा व्हीट का टोटल कितना है, व्हीट का टोटल होगा 20 इंटू 100 2000 रुपीज़, और राइस का टोटल होगा 40 इंटू 50 दैट इज ऑल्सो 2000 रुपीज़। अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो विल बी फाउंड आउट ड्यूरिंग एलिगेशन। क्लियर है? ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं और वहां पे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ सॉल्ट at rupees 21 per kg must be mixed with 20 kg of salt at rupees 12 per kg so that profit कितना हो 25% का प्रॉफिट हो when the mixture is sold at rupees 20 per kg। जब रुपीज 20 पर kg पे सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 का है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कि सेल हम कर रहे हैं 20 रुपीज़ पर kg पे, 5 यूनिट अगर 20 है 1 यूनिट आ जाएगा 4, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 16 रुपीज़ पर kg। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 16 रुपीज़ पर kg पे सेल कर रहे हैं, जबकि उसमें से एक पार्ट है साल्ट नंबर 1 है 21 रुपीज़ पर kg कॉस्ट प्राइस पे, सॉल्ट नंबर 2 है 12 रुपीज़ पर kg कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और एलिगेशन हम किस पे लगा रहे हैं इस बार, इस केस में हम एलिगेशन लगा रहे हैं कॉस्ट प्राइसेस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइसेस एलिगेशन लगा रहे हैं, एज सच ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि प्रॉफिट हमारा 25% का हो रहा है, तो उससे हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। 21 और 12 पे हमने लगाया एलिगेशन, और एवरेज हमारा जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 16, तो क्वांटिटीज का रेशियो में मिल जाएगा 21 - 16 आ जाएगा 5, 16 - 12 आ जाएगा 4, तो 4:5 का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया, ये क्वांटिटीज का रेशियो आया या फिर वेट्स का रेशियो आया, 4:5 का। और 20 kg सॉल्ट है हमारा सेकंड वाला, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल 20 kgs, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा क्योंकि 1 यूनिट हो गया 4 kg, तो 4 यूनिट हो जाएगा हमारा 16 kg, 4 × 4 16 किलोग्राम्स, तो आंसर इज 16 किलोग्राम्स। ऑप्शन तो नहीं है, 16 kg आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A milkman buys pure milk at rupees 32 per liter. He adds water to it and sells the mixture at rupees 40 per liter. 40 पर लीटर पे सेल करता है वाटर मिक्स करने के बाद में, एंड देयर बाई मेकिंग 37.5% प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है 37.5%, विच इज 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है, 3/8 यानी 8 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो इफ CP इज 8, प्रॉफिट इज 3, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 11, और हमें वैल्यू दी है सेलिंग प्राइस की रुपीज 40 पर लीटर, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 इंटू 8/11, so that will be 320/11. Fine. Find the proportion of the water to the milk sold by the milkman if water is available free of cost. तो मिल्क और वाटर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। मिल्क हमारा है 32 रुपीज़ पर kg, वाटर है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 0 रुपीज़ पर kg, और दोनों को मिला के बन रहा है हमारा मिक्सचर जिसका की कॉस्ट हो रहा है 320/11। सबसे पहले 11 को रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर से, तो यानी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से। ओके, ठीक है, अब एक चीज और हमें दिख रही है, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 352, जीरो तो रहेगा 0, और ये हो जाएगा 320। अब लगा दें एलिगेशन, तो 352 - 320 आ जाएगा 32, और 320 - 0 आ जाएगा 320, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 320 32, यानी कि 10:1 का रेशियो आ गया। और ये रेशियो आया मिल्क और वाटर का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर टू मिल्क का रेशियो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि ऑर्डर डिफरेंट हमारा निकला है, क्वेश्चन में डिफरेंट पूछा है, एक्चुअल आंसर होगा 1:10 ऑप्शन डी। अगर दोनों ऑप्शन गिवन होंगे तो ये गलती होने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज 10:1 फट से मार्क कर दोगे और पढ़ोगे नहीं लास्ट टाइम में पूछा क्या है, और नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके,
अब यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते थे अपनी कैलकुलेशन, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम ये भी सोच सकते थे कि इंस्टेड ऑफ 11 मल्टीप्लाई करने के हम 11 बाई, एक सेकेंड पहले इसको रिमूव कर दें, क्योंकि एक साइड तो जीरो ही आ रहा है, तो हम 11 मल्टीप्लाई करने के बजाय 11 बाय 32 मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो 32 अननेसेसरी आ रहा है, हमारा 32 दो जगह यहाँ पे आ रहा है, एक जगह जीरो आ रहा है, एक जगह जीरो है तो उस पर तो कुछ मल्टीप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ता है। 11 बाई 32 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 11 आ जाएगी, दिस विल बी 320 बाई 32 यानी कि 10 आ जाएगा, तो स्ट्रेट अवे वैल्यू मिल जाएगा 10:1 का। ठीक है, यहाँ पे तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है वैसे भी मल्टीप्लाई करने में, बट कई बार इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, एक अननेसेसरी नंबर जो होगा जो मल्टीप्लिकेशन में हमें दिक्कत देगा वो रिमूव हो जाएगा। तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि समझ के चलना है, हमें अपनी कैलकुलेशन को हमें जितना हो सके आसान बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस हमें बनाना है, डिफरेंस निकालना है, उसका रेशियो ही तो लेना है, रेशियो ही तो लेना है, तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेशियो पे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, रेशियो तो 10:1 हो तो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो 20:2 हो तो भी ठीक है, अल्टीमेटली बाद में सिंप्लीफाई कर ही लोगे। ओके, अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, टोटल 640 kg राइस बाई किया है, यानी कि सारा के सारा राइस सेम कॉस्ट प्राइस पे बाई किया है, सेम कॉस्ट प्राइस से बाई किया है, यानी कि सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है। और अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा क्वांटिटीज का या वेट्स का। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार्ट में समझते समय ये थोड़ा सा समझ लोगे तो हमेशा मुश्किल सवालों में तुम्हें आसानी रहेगी, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ पे क्या रेशियो मिलने वाला है, इसलिए बार बार ये चीज़ डिस्कस करते हैं। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ द प्राइस एट 20% प्रॉफिट, एक पार्ट को 20% प्रॉफिट पे सेल किया, एक को सेल किया 4% लॉस पे, और ओवरऑल में उसको और इंटायर ट्रांजैक्शन में 15% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वन पार्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, वन पार्ट इज सोल्ड एट 4% लॉस, यानी कि माइनस साइन के साथ आएगा, और इफेक्टिवली हमें प्रॉफिट हुआ है 15% का। तो क्वांटिटीज का रेशियो मिल जाएगा हमें, 20 माइनस 15 इज 5, और 15 माइनस 4 -4 है, 15 माइनस -4 है, यानी कि 15 + 4 19 हो जाएगा, 19:5 का रेशियो आ जाएगा, और रेशियो ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड पूछ रहा है तो आंसर विल बी 19:5। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dishonest milkman professes to sell milk at the cost price, but he mixed it with water and thereby gains 20%। 20% का गेन करता है, यानी कि गेन कितना हो रहा है, 1/5 का गेन हो रहा है, यानी 5 पे 1 का गेन हो रहा है, विच इम्प्लाइज कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 है और सेलिंग प्राइस है 6। बट वो तो प्रोफेस कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट निकल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो प्रोफेस कर रहा है कॉस्ट प्राइस से सेल करने का, बट एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो पानी मिक्स कर रहा है। तो जो वाटर मिक्स कर रहा है, वाटर कॉस्ट तो जीरो है, ठीक है, वाटर कॉस्ट तो जीरो है, तो उसका सेलिंग प्राइस 6 रुपीज पर केजी है, एक तरह से समझ लो। बट अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपीज पर केजी है तो उसमें मिल्क कितना है, मिल्क सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का है। मिल्क एक्चुअल में 6 रुपीज पर केजी है, पर उसने मिल्क डाला है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का, यानी कि 1 केजी मिल्क उसने नहीं डाला है, ठीक है, या पर लीटर है, क्योंकि एक्चुअल में मिल्क तो लीटर में बिकेगा, तो 6 रुपीज पर लीटर है, तो मिल्क उसने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का डाला है, पूरा 6 रुपीज का नहीं डाला है, और बाकी जो 1 रुपी का क्वांटिटी बच गया, ठीक है, इतना उसने वाटर डाला है। बेसिकली 1 रुपी का ये जो उसने सेल किया है यही उसका प्रॉफिट भी है। 5 रुपीज का उसने मिल्क डाला है, 6 रुपीज का टोटल 1 लीटर था मिल्क, यानी कि 5/6 लीटर उसने मिल्क डाला है, और 1/6 लीटर उसने वाटर डाला है। वाटर का प्राइस तो जीरो है, पर सेल किया उसने 1 रुपी पे, और यही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो मिल्क बेचने में उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जितना वो वाटर मिक्स कर रहा है उसी में उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वाटर फ्री का है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है हमारा 6 रुपीज पर लीटर, वाटर का कॉस्ट प्राइस है 0, और इफेक्टिवली दोनों को मिलाने के कॉस्ट प्राइस आ रहा है 5, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 5, बेच रहा है वो 6 में, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। 6 - 5 यानी कि 1, और 5 - 0 यानी कि 5, तो 5:1 का रेशियो होगा मिल्क और वाटर का। वो बात यहाँ से भी निकल रही है कि 5/6 लीटर्स मिल्क है, 1/6 लीटर्स वाटर है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वही चीज एलिगेशन से भी निकलेगा, या सीधे सीधे समझ सकते थे 20% का जो उसका प्रॉफिट है वो क्यों हो रहा है आखिर। 20% गेन इज ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर की वजह से ही तो हो रहा है, यानी 1/5 का गेन हो रहा है, तो 5 का अगर मिल्क है तो 1 का वाटर होगा, और यही रेशियो आएगा 5:1 का। क्या बात क्लियर है? जब स्ट्रेट अवे ऐसा क्वेश्चन होगा, जबकि कॉस्ट प्राइस पे सेल करा तो इजीली ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बट कभी कभी क्वेश्चन जब मुश्किल होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि वाटर का भी कोई प्राइस दे दे कि वाटर इतने रुपीस का है और तब इतना गेन हो रहा है,
या फिर वो कॉस्ट प्राइस से 10% हायर पे बेच रहा है तब उसका इतने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे ये सब चीजें हमें समझ में बाकी बातें भी आनी चाहिए, अदरवाइज तो स्ट्रेट अवे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some articles are purchased for rupees 960. One third of the articles are sold at a loss of 12%. At what percentage point should the remaining articles be sold to obtain a net profit of 20% on the whole transaction? Some articles are purchased for rupees 960. Again, cost price same है, तो रेशियो मिलेगा हमें क्वांटिटीज का ही, और क्वांटिटीज का रेशियो ऑलरेडी गिवन है। 1/3 आर्टिकल्स को सेल किया है 12% के लॉस पे, तो एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग आर्टिकल्स, रिमेनिंग कितने बचे? 2/3 बचे, 1/3 को सेल किया है और 2/3 बच गए, तो रेशियो कितना आएगा? 1:2 का रेशियो आएगा क्वांटिटीज का। ठीक है, 1/3 को सेल किया है एट ए लॉस ऑफ 12%, तो 2/3 के लिए क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रॉफिट परसेंटेज में सेल करें सो दैट हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो 20% का, और क्वांटिटीज का रेशियो है 1:2 का, 1:2 का क्वांटिटीज का रेशियो है। ओके, तो 20% और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 माइनस -12 यानी कि 32% आ रहा है, 32% आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16%, और ये ऐड करेंगे 20% में, 20% प्लस 16% यानी कि 36% पे के प्रॉफिट पे सेल किया जाना चाहिए 2/3 आर्टिकल्स को, सो दैट हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो 20% का। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज ₹600 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी, तो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए is equal to 600 plus cost price of B. Okay. A is sold at a loss profit of, एक सेकेंड, at a loss नहीं होगा यहाँ पे, A is sold at a profit of 50% and B is sold at a loss of 20%. If there is a profit of 10% in the entire transaction, तो फिर cost price of article A क्या होगा? Okay. So A is sold at a profit of 50%. B is sold at a loss of 20%. और ओवरऑल हमें हो रहा है 10% का प्रॉफिट, तो 50 माइनस 10 आ जाएगा 40, और 10 माइनस -20 आ जाएगा 30, तो रेशियो आ गया सीपीज का 3:4 का रेशियो आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और ये 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? क्योंकि डिफरेंस है 600 रुपीज का। ये गड़बड़ हो रहा है इसमें, एक्चुअल में गड़बड़ ये हुआ है कि हमारा रेशियो जो आया 3:4 का रेशियो आया, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ऑफ बी ज़्यादा होना चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज 3:4 का रेशियो आया तो बी का प्राइस कॉस्ट प्राइस हाइयर है, बी इज हाइयर देन ए। ठीक है, ये होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज हाइयर देन ए। ओके, ठीक है, सो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 600 रुपीज़, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ जाएगा 2400 रुपीज़। ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है तो दैट विल बी 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ विल द कॉस्ट प्राइस सीपी। और सेलिंग प्राइस क्या आएगा ए का? 50% ज़्यादा पे सेल किया है, यानी कि 1800 प्लस 900 2700 आ जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा, विच इज़ 1800 प्लस 900 हमारा प्रॉफिट है। और सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है 2400, और बी को हमने 20% के लॉस पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या होगा? 20% इज 1/5 यानी कि 4/5 होगा, 2400 इंटू 4/5, so that will be 1920 rupees. So this will be selling price of B. Okay. Next question. Cost price of an article. ये तो different है. Cost price of an article A is 20% more than that of B. तो एक आर्टिकल A का कॉस्ट प्राइस 20% ज़्यादा है B से। A is sold for ₹1800 at a loss of 20% and B is sold such that there is a profit of 20% on both A and B together. तो A को सेल कर रहे हैं at a loss of 20%, B को किस प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो नहीं पता, बट ये पता है ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो रहा है 20% का ऑन A and B टुगेदर, एवरेज पता है हमें। और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B, 20% यानी कि 1/5 ज़्यादा है A का
कॉस्ट प्राइस बी से। तो अगर बी का कॉस्ट प्राइस 5 है तो ए का हो जाएगा 6, यानी 6:5 का रेशियो है। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? -20 -20 यानी कि 40%, यानी 1 यूनिट आ रहा है इक्वल टू 8%। तो 6 यूनिट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 6 × 8, 48%। और ये ऐड करेंगे 20% में, 20% प्लस 48% आ जाएगा 68%। तो बी मस्ट बी सोल्ड एट 68% प्रॉफिट। क्लियर? ए को सेल किया है फॉर ₹1800 एट ए लॉस ऑफ 20%। तो अगर ए को हमने सेल किया, ए का सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सबसे पहले तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ए का सेलिंग प्राइस गिवन है तो यहां से ए का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर ए के कॉस्ट प्राइस से बी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और फिर लास्ट में हम निकालेंगे बी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही स्टेप में करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ₹1800 दिए गिवन है, जो कि क्या है, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ ए। और ए को सेल किया है हमने 20% के लॉस पे, यानी 1/5 के लॉस पे सेल किया, यानी 5 में 1 कम पे, यानी 4/5 पे सेल किया है। तो 4/5 है हमारा कॉस्ट प्राइस का 1800। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आ जाएगा इंटू 5/4, दिस विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 20% ज्यादा, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 20% ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना होगा, 5/6 होगा। रेशियो है 6:5 का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ बी दैट इज 6/5। तो यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या आ जाएगा, 5/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से, अब हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। लेकिन हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, 68% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इंटू 168/100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 × 4 24 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ओके, और ये 2 जीरो से गए, ये 2 जीरो, 18 × 25 × 7, 18 × 5 है 90, 90 × 35, तो 3150 रुपीज, दिस विल बी अवर आंसर। द सेलिंग प्राइस ऑफ बी विल बी 3150 रुपीज। क्लियर है? ओके, ठीक है। Next question. A seller purchased 5 tables and 8 chairs at ₹7500. He sells tables at a profit of 20% and chairs at a loss of 5%. तो 5 टेबल्स परचेज किए और 8 चेयर्स परचेज किए 7500 रुपीज पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वांटिटीज भी डिफरेंट है, टेबल 5 है, चेयर है 8, और साथ में अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइसेस भी डिफरेंट हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट अगर हमारा 250 रुपीज का 250 रुपीज का है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल और चेयर क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट है, क्वांटिटीज भी डिफरेंट है, तो हमारा जो बेस वैल्यू आएगा, रेशियो मिलेगा हमें कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी के रेशियो में मिलेगा। और ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर टेबल या पर चेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, हमें ये तो पता है, टेबल्स को 20% प्रॉफिट पे सेल किया है और चेयर्स को 5% के लॉस पे सेल किया है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ₹250 का, और परचेज किया था ₹7500 में, ₹7500 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100। 2 जीरो से गए 2 जीरो, 250/75, 25 से काटोगे ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 3, तो 10/3% इज ओवरऑल प्रॉफिट। और 5 टेबल्स पे प्रॉफिट हुआ है कितना, 5 टेबल्स पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, और चेयर्स पे लॉस हुआ है, 8 चेयर्स पे लॉस हुआ है 5% का, और नेट टू नेट में अल्टीमेटली 10/3% का प्रॉफिट आया है। मल्टीप्लाई कर दें सारी वैल्यूज को 3 से कर देते हैं, तो दिस विल बी 60, दिस विल बी 10, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 15। तो 10 माइनस 15 25 आ जाएगा, ऐड हो जाएंगी वैल्यूज, और 60 माइनस 10 आ जाएगा 50, यानी रेशियो आ गया हमारा 1:2 का। तो टोटल कॉस्ट में रेशियो आ गया 1:2 का। टोटल 1 + 2 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा, 7500 रुपीज, तो 1 यूनिट आ जाएगा 2500 रुपीज, यानी कि 5 चेयर्स आर ऑफ 5 टेबल्स आर ऑफ 2500 रुपीज, और 8 चेयर्स आ जाएंगी 5000 रुपीज की। दिस इज 8 चेयर्स, तो अगर 5 टेबल्स हैं 2500 रुपीज की, तो एक टेबल का कॉस्ट आ जाएगा 500 रुपीज। और सिमिलरली अगर हमारी 8 चेयर्स हैं
5,000 रुपीज़ की, तो एक चेयर का कॉस्ट आ जाएगा 5,000 बाई 8, 625 रुपीज़। एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट आ गया, तो हमारा डिफरेंस जो है 125 रुपीज़ आ जाएगा। डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस 125 रुपीज़। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, डिफरेंस हमारा आ जाएगा 125 रुपीज़ का। इज दैट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच देखते हैं। ठीक है, एक और अप्रोच देखते हैं, जो पीछे भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो, अल्टीमेटली हमारा 20% का प्रॉफिट हुआ है टेबल्स पे। टेबल्स से प्रॉफिट हुआ है 20% का, और चेयर्स पे हमें लॉस हुआ है 5% का। हम ये मान लेते हैं कि सारे, चाहे टेबल हमने सेल किया है, चेयर सेल किया, सब पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। सब पे हमको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सब पे 20% प्रॉफिट हुआ है। तो 7500 हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट है टोटल। अगर सब पे हमको 20% का प्रॉफिट हुआ होता तो कितना प्रॉफिट होता? 7,500 का 20% यानी 1/5 कितना होगा? 1,500 रुपीज। तब हमें प्रॉफिट होता 1,500 का। इजंट इट सो? अगर टेबल पे भी 20% का प्रॉफिट होता, चेयर पे भी 20% का प्रॉफिट होता, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है। चेयर पे हमें 20% का प्रॉफिट नहीं हुआ है। 20% का प्रॉफिट होता तब टोटल प्रॉफिट होता 1,500, लेकिन चेयर पे हमको लॉस हुआ है कितना? 5% का। यानी कि जो डिफरेंस आने वाला है अब हमारा, वो डिफरेंस क्या आएगा? चेयर के कॉस्ट का, टोटल जितनी चेयर्स हैं 8 चेयर्स के कॉस्ट का 25% वैल्यू, उसी से तो वैल्यू कम होगा, क्योंकि अगर इन 8 चेयर्स पे भी हमें 20% का प्रॉफिट होता तो टोटल हमारा प्रॉफिट हो जाता 1500 रुपीज का। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट, टेबल पे 20% प्रॉफिट हुआ है, चेयर पे भी हमने एज्यूम कर लिया कि 20% का ही प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 7500 का 20% यानी कि 1500 रुपीज का। और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हुआ है सिर्फ 250 रुपीज का। एक्चुअल प्रॉफिट 1500 का नहीं हुआ है सिर्फ 250 रुपीज का। और ये डिफरेंस कितना है? 12,1,250 रुपीज का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज हमें चेयर्स पे 20% का प्रॉफिट नहीं हुआ है, जबकि 5% का लॉस हुआ है। यानी कि चेयर्स का जो टोटल हमारा कॉस्ट है, उसमें कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा? 25% का डिक्रीज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमारा डिक्रीज आ जाएगा यहाँ पे 1,250 का। यानी कि 25% कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स, दैट इज इक्वल टू 1,250 रुपीज। और जैसे ही ये बात समझ में आ गई, तो फिर 8 चेयर्स का कॉस्ट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 25% है 1,250, टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 5,000 रुपीज। तो 8 चेयर्स का कॉस्ट आ गया 5,000 रुपीज, और सिमिलरली फिर बच गया हमारा 5 टेबल्स का कॉस्ट, तो आ जाएगा रिमेनिंग टोटल 7,500 यानी 25,000 रुपीज। अगर ये मेथड समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन इससे भी फट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अदरवाइज अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो एक दो बार फिर से देखो, समझो, अपने एंड पे करने की कोशिश करो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद की क्वेश्चन तो ऑलरेडी कुछ करना ही नहीं है, बचा ही कुछ नहीं। 5,000 बाई 8 कर दोगे 625, एक चेयर का कॉस्ट आ जाएगा, एक टेबल का कॉस्ट आ जाएगा 500, डिफरेंस आ जाएगा 125। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन सीखे हैं इस सेशन में, सारे के सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है, एक कारण हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का अभी हमने टॉपिक डिटेल में नहीं किया है, शायद इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक को हम कवर अप जब करेंगे तो ये सारी की सारी दिक्कतें तुम्हारी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक बार फिर से इस सेशन में आके वापस से देख लेना, जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उनको तुम वापस से रिविजिट कर लेना। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है। अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया है, और अगर वो कॉन्सेप्चुअल डाउट किया जाए, कोई और डाउट है, ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल है कि लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जब होगा तब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। तब भी डाउट रह जाए तब पूछ लेना, और अगर उसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करो, रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ते रहो।